राजू, अमित, मैं क्लब जा रहा हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्फ, ओके? पापा, आपको याद है ना 17 नवंबर? अब वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? वो तो मेरे बेटे का स्पेशल दिन है ना? यानी कि मेरे बेटे का बर्थडे। और सुनो, इस बार तुम्हारा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। थैंक यू पापा। पापा, हम प्री टीचर को भी अपने बर्थडे में बुलाएंगे। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? जरूर बुलाएंगे उन्हें। देखो, तुम्हें जिस जिस को बुलाना है ना, उसकी लिस्ट बनाना। जी पापा। और जब शाम को मैं क्लब से वापस आऊंगा, वो लिस्ट मुझे दे देना। और तुमने जिस जिस को बुलाया है, ये समझ लो वो सब तुम्हारी पार्टी में आएंगे। लेकिन पापा, मुझे टीचर को पर्सनली इनवाइट करना है। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि पापा खुद तुम्हारे साथ चलेंगे उन्हें इनवाइट करने के लिए। सच पापा? दैट्स राइट। एक बात पूछूं पापा? पूछो बेटा। पूजा आंटी कहाँ रहती हैं? क्यों? किस लिए? क्या काम है तुम्हें उनसे? पापा, राजू के बर्थडे में उन्हें भी इनवाइट करना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पापा, हम बर्थडे में सब लोग को बुलाएंगे। अगर हम आंटी को नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना? बेटा, मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे। बेटा, आप अपने पापा से जिद क्यों करते हो हर बात में? जो पॉसिबल नहीं है वो नहीं है। उन्होंने एक बार भी इस घर में झांक कर देखा कि आप लोगों का क्या हाल है? उन्होंने एक बार भी आपसे पूछा कि आपने खाना खाया या नहीं? वो कैसे आती पापा? आपने तो उन्हें डांट कर घर से बाहर निकाल दिया। पापा, एक्चुअली हम पूजा आंटी को सॉरी बोलना चाहते थे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सॉरी बोलने की। उनसे ना मिलने की ना बात करने की जरूरत है तुम्हें। और अगर उनका फोन आए तो उसे अटेंड मत करना, समझे? जी पापा, लेकिन अगर वो घर पे आ गई तो? उनसे कह देना कि पापा ने कहा है घर में आना मना है उनके लिए। और हाँ बेटे, पापा ने सारा खाना बना लिया। तुम दोनों खाना खा लेना ठीक तरह से, ठीक है? क्लब में काफी काम है, शायद इसलिए थोड़ी देर हो जाए। पूजा से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं। कोई खास बात? काफी बचपना है उसमें भी। सिचुएशन को समझने की कोशिश ही नहीं करती। हर बात को लेकर बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाती है। इतना समझाने के बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या समझाना चाहते थे आप पूजा को? यही कि वो राज से जाकर माफी मांगे और उसे कहे कि उससे जो गलती हो गई है आइंदा नहीं होगी। पूजा क्यों राज से माफी मांगे? माफी तो राज को मांगनी चाहिए। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। गलती पूजा की है और माफी मांगेगा राज। अरे पूजा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया आप लोगों ने? कमाल करती हो तुम। हम लोगों ने क्या हंगामा किया? हंगामा खड़ा किया है पूजा ने, और वो भी बीच सड़क पर। मैं पूछता हूँ, अगर उसने ये सब किया तो अच्छा किया? और राज ने सही किया, अच्छा किया। एक लड़की को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अच्छा है आप लोगों का। खुद की लगी लगी और दूसरे की लगी दिल लगी। मैंने हमेशा देखा है आप राज की ही तरफदारी करते हैं हमेशा। झूठ है पूर्णिमा, बिल्कुल झूठ है ये पूर्णिमा। मैंने जब भी कोई बात की है इंसाफ की बात की। मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि पूजा की शादी राज से ही हो। हाँ, जहाँ पूजा की गलती है वहाँ उसे राज से माफी मांगनी ही पड़ेगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राज और क्या चाहता है। अभी उसका दिल नहीं भरा, क्या पूजा को फांसी पर चढ़ा देगा? ओहो, ट्राई टू अंडरस्टैंड पूर्णिमा। मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो। अगर पूजा राज से माफी मांग लेती है तो वो छोटी नहीं हो जाती, बल्कि राज की नजरों में उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। वाह, पहले तो लड़की को बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल दो और फिर मान सम्मान देकर वापस बुला लो। अच्छी बात है, लेकिन पूजा ने यह फैसला कर लिया है कि वो राज के घर वापस कभी नहीं जाएगी। बात राज की नहीं हो रही है पूर्णिमा, पूजा के साथ राजू भी जुड़ा हुआ है। वो राजू को किस बात की सजा दे रही है? कम से कम राज के लिए नहीं तो राजू के लिए तो वो वहां जा सकती है। पूजा क्यों जाएगी वहां पर? अगर राज को अपने बेटे की फिक्र है तो वो पूजा के पास आए, मिन्नतें करे, हाथ जोड़कर उसे घर ले जाए। पूजा क्यों झुके उसके सामने? What? इसका मतलब ये है कि पूजा और राज के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने पूजा के कान भरे कि वो राज के घर न जाए। अगर आपको ये लगता है तो यही सही, मैंने ही पूजा के कान भरे हैं। पूर्णिमा, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। तुम्हारी गलती की सजा उन बेचारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है।
इतने बड़े घर में बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। और राज बेचारा क्या करे? क्लब संभाले या बच्चों को संभाले? कम से कम पूजा तो घर पर जाकर बच्चों को देखभाल किया करती थी, लेकिन तुमने उन दोनों के बीच दरार डालकर बच्चों के हिस्से की ममता भी छीन ली। शेम हो। अमित, अब तक टीचर का फोन नहीं आया। आएगा राजू। शायद वो हमें सरप्राइज देना चाहे और हमारे घर भी आ सकती है। राजू, डॉक्टर अंकल, चलो। राजू, हाय राजू बेटे। अमित, कैसे हो तुम लोग? बस ठीक अंकल। बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। और पापा कहाँ हैं? पापा तो क्लब गए हैं, शायद लेट आएंगे। अंकल आइए ना। आओ। और तुम्हारी छुट्टियां कैसी चल रही बेटे? बहुत अच्छी अंकल। वेरी गुड। तुम्हारी मम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? मम्मी? हाँ भाई, आपकी मम्मी। आपको मालूम नहीं आपकी मम्मी कौन है? नहीं, पापा ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी मम्मी है। बस आपके पापा है ना, कमाल करते हैं। कितना परेशान हुई थी आपके बारे में। लेकिन कौन है? कौन है मेरी मम्मी? पूजा आंटी बेटे। पूजा आंटी? हाँ, एक्चुअली पूजा आंटी तो आपकी मम्मी है। नहीं, पूजा आंटी मेरी मम्मी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर वो आपकी मम्मी नहीं होती तो आपको स्कूल लेने क्यों जाती? शॉपिंग के लिए आपको मार्केट लेकर क्यों जाती? सुबह शाम आपके पास क्यों आती? लेकिन पापा ने अभी उन्हें मना कर दिया है, अब वो यहाँ नहीं आएंगी। आपके पापा भी है ना, मम्मी के साथ झगड़ा करके उन्होंने बहुत गलत किया। तुम्हें पता है कितना परेशान हुई है वो, कितना हर्ट हुई है वो। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप उनके पास जाकर उनसे सॉरी बोलिए और उन्हें मनाकर घर पर लेकर आइए। आप जाएंगे ना? अंकल, मैं उन्हें सॉरी भी बोल सकता हूँ, मैं उन्हें मनाकर घर भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन सॉरी, मैं उन्हें मम्मी नहीं बोल सकता। अच्छा, एक बात बताओ, क्या पूजा आंटी आपकी मम्मी नहीं बन सकती? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी कैसी होनी चाहिए? कुछ तो आप अपनी मम्मी के बारे में अपने मन में सोचते होंगे कि मेरी मम्मी ऐसी होनी चाहिए, मेरी मम्मी वैसी होनी चाहिए। जी अंकल, मुझे लगता है मेरी मम्मी बिल्कुल प्रीति टीचर की तरह होनी चाहिए। हेलो। हेलो टीचर, मैं राजू बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं? आई एम फाइन राजू, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ टीचर, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारी आवाज से ही लग रहा है। कहो क्या बात है? ऐसी ही कुछ बात है, अगर आप भी सुनोगी तो आप भी बहुत खुश हो जाओगी। तो फिर जल्दी बताओ। पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पापा? हाँ, पापा आपसे मिलना चाहते हैं। आप घर पर रहेंगी ना? हाँ हाँ, मैं घर पर रहूंगी, लेकिन कब आना चाहते हैं वो? कल शाम को। कल शाम को मैं और अमित पापा को लेकर आपके घर आएंगे। अच्छा ठीक है, तुम दोनों उन्हें ले आना, लेकिन ये तो बताओ कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं। इनवाइट? क्यों? क्या बात के लिए इनवाइट करना चाहते हैं? बोलो। अरे पापा बोलो ना, अब इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया हुआ है? पापा आपको मेरे बर्थडे पर इनवाइट करना चाहते हैं। तुम्हारा बर्थडे? हाँ टीचर। कब है तुम्हारा बर्थडे? 17 नवंबर। 17 नवंबर? हाँ टीचर। हेलो हेलो टीचर। क्या हुआ टीचर, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? नहीं,
कुछ नहीं राजू, ठीक है, तुम अपने पापा को लेकर कल आ जाना। बाय। पता नहीं अचानक टीचर को क्या हो गया। चले गए। इस तरह भी कोई किसी को छोड़कर जाता, कभी पलट कर ही नहीं देखा। काश तुम होते। काश आज हमारा बच्चा जिंदा होता, हमारा भी एक परिवार होता, एक खुशहाल जिंदगी होती। आज हमारा बच्चा जिंदा हो तो वो भी राजू जितना ही होता। क्यों चले गए? क्यों? पूजा, तुम्हें पता है राजू का बर्थडे आ रहा है? हाँ, उसका बर्थडे 17 नवंबर को है। फिर तो राज ने तुम्हें इनवाइट किया ही होगा। तो फिर राजू ने तो फोन किया ही होगा। नहीं, उसने भी मुझे फोन नहीं किया। मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही उसे फोन कर लूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम किसी को फोन नहीं करोगी। अगर राज को तुम्हारी जरूरत है तो उसे अपने आप तुम्हारे पास आने दो। नहीं पूर्णिमा, मुझे राजू की बर्थडे की तैयारियां भी तो करनी है। तुम्हें क्यों करनी है? अगर राज मुझे कह सकता है तो तुम्हें भी तो कह सकता है ना। मतलब? राज का फोन आया था और मुझसे कहा कि मैं बच्चों के साथ मार्केट जाकर शॉपिंग कर लूं बर्थडे पार्टी के लिए। लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैंने क्या किया। क्या किया तुमने? मैं शॉपिंग के लिए मार्केट नहीं गई। नहीं पूर्णिमा, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए था पूजा? अब कम से कम तुम्हारी कमी का एहसास तो होगा राज को। देखना, 2 दिन में तुम्हारे पास भागता हुआ आएगा वो। नहीं पूर्णिमा, मैं सर को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो नहीं आएंगे। राज को तुम्हारे पास आना ही होगा। और पूजा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, मर्द की ये फितरत होती है औरत की कमजोरी को टटोलना। उस पर यह बात कभी भी जाहिर मत होने दो कि तुम्हें उसकी परवाह है।
बल्कि ऐसा जताओ कि तुम्हें उसकी परवाह ही नहीं है। बहुत खूब पूर्णिमा, बहुत खूब। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रही हैं आप, बहुत अच्छा मशवरा दे रही हैं आप। क्या मैं जान सकता हूं व्हाई यू आर डूइंग दिस? जितनी आग लगाना चाहती थी तुम उन दोनों की जिंदगी में, तुम लगा चुकी हो। अब और आग में तेल छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और पूजा, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो ना, फिर खामखा पूर्णिमा की बातों में कैसे आ गई? ऐसा क्या गजब कर दिया है मैंने? बसते हुए घर को उजाड़ दिया है तुमने और कहती हो कि मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हें पूजा को समझा बुझाकर उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो और बढ़ा दी। मुझे आपके राज से कोई दुश्मनी नहीं है। और ये जो तुम कर रही हो, ये क्या है? तुम्हें तो राज ने बुलाया था ना कि राजू का बर्थडे है, तो उसका सारा बंदोबस्त तुम्हें करना है, फिर तुम गई क्यों नहीं? कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं राजू को बुलाऊंगी, मैं उसका बर्थडे ऑर्गेनाइज करूंगी और इस तरह से पार्टी दूंगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। नहीं, अब तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने खुद अपने हाथों से सब कुछ खो दिया है। सिर्फ राज को ही नहीं, बल्कि अपने बेटे राजू को भी। राजू को? हाँ पूजा, आज मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हें एक माँ का सम्मान, एक माँ का दर्जा दे सके, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसने तुम्हें माँ कहने से साफ इनकार कर दिया।